सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सभी सीखने जा रहे हैं सेंटेंसेस। ठीक है, एक होता है टेंस, एक होते हैं मोडाल्स, पैसिव वॉइस। आज हम करने जा रहे हैं सेंटेंसेस। ना तो टेंस है ना ही मोडाल्स है। आपने कई बार देखा होगा कई ऐसी कंडीशन है जहां पे इज एम आर, वाज वर्ब और विल हैव लगता है, लेकिन इनके साथ कोई भी वर्ब नहीं होती। कौन सी कंडीशन है आज उसको समझेंगे। और देखा जाए तो इसे कहा जाता है सबसे बेसिक कांसेप्ट। इंग्लिश की जो शुरुआत है लगभग इसी से की जाती है हर इंसान। अभी जैसे एक सेंटेंस मान लो मैं दे रहा हूं, वह एक घड़ी है। वह एक घड़ी है। ये जितना आसान हिंदी में है उससे कई गुना ज्यादा आसान है इंग्लिश में। वह का मतलब क्या होता है? दैट इज अ वॉच। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम एक रूल पे वर्क किया हमने, वो है ये वाला रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आर्टिकल ए एंड द, जो भी कंडीशन है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? दैट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। ए वहां पे क्या है? आर्टिकल। ऑब्जेक्ट जो लास्ट में बच गया, सो वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमने जो भी किया है वाली कंडीशन, यानी कि कंडीशन है ये प्रेजेंट। प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से हमने इसका यूज किया। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा प्रेजेंट में क्या यूज होता है? इज, एम और आर। पास्ट में क्या यूज होता है? was and were। अब यही कंडीशन मान लीजिए जब पास्ट में लेके जाते हैं, वह एक घड़ी थी। सेंटेंस सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थी की वजह से यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो दैट was a watch। चेंज क्या है? यहाँ था या थी आ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? was। यहाँ पे है था इसलिए is था। सेंटेंस सेम है, डिफरेंस ये आ गया। इसके अलावा अब है हम इसका फ्यूचर टेंस। जैसे वह एक घड़ी होगी। दैट विल हैव अ वॉच। ये आई कंडीशन हमारी फ्यूचर में, और ये है पास्ट में। एक ही सेंटेंस है लेकिन तीन तरीके से यहाँ पे बनाया गया। इसको समझना है। जब है वाली बात आएगी तो इज, एम, आर लगाना है। जब था वाली बात आएगी तो was, were लगाना है। और जब होगा या होगी वाली कंडीशन तो हमें लगाना will, have। अब देखते हैं इज, एम, आर कहाँ कहाँ आएंगे। पहले तो इज, इसका यूज होता है he, she, it, this या फिर किसी भी नाम के साथ। आर का यूज you, we, they, all, both, trio। ठीक है, इनके साथ आर का यूज होता है। इसके अलावा बचा हमारा इकलौता, वो है एम। एम का यूज होता है ओनली आई के साथ, क्योंकि यहाँ पे तीन ऑप्शन है, इज, एम, आर। हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ यूज होती है। इज यूज होगा नेम, ही, शी, इट और दिस के साथ में, और एम यूज होगा आई के साथ, आर जो भी प्लूरल है उनके साथ में आर यूज होगा। ऐसे यहाँ एक कंडीशन है was एंड were। was का यह कंसेप्ट थोड़ा बदल जाएगा, आई was के साथ यूज होगा। इसके अलावा he, she, it, name ये सब यूज होंगे was के साथ। फिर आता were। were यूज होगा you, we and they। will have पूरा एक वर्ड है, तो इस जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उन सबके साथ में हमें will have यूज करना है। अब हम कुछ सेंटेंसेस करने की कोशिश करेंगे दोबारा से। जैसे यह एक मूर्ति है। यह एक मूर्ति है। यह के लिए क्या लिखना है? दिस है इज एक अ मूर्ति, स्टैचू। दिस इज अ स्टैचू। यही सेंटेंस अगर पास्ट में हुआ तो सेंटेंस बन जाएगा, सॉरी, दिस इसकी जगह लिख देंगे was a statue। यही अगर फ्यूचर में हुआ तो दिस सेम रहेगा, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। तो यहाँ आ जाएगा will have a statue। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे जिनमें आ और एंड का यूज करने वाले हैं। जैसे यह एक कलाकार है। तो यह दिस इज, अब यहाँ पे ए एन, ए का क्या बन जाएगा? एन, क्योंकि वॉवल साउंड आने वाला है इसके बाद। दिस इज एन आर्टिस्ट। पास्ट में जाएंगे,
सेम रहेगा, दिस का दिस बस यहाँ पे वॉज लगा देना है, एंड सेम रहेगा, आर्टिस्ट यहाँ पे लिखना है। फ्यूचर में आएंगे सब कुछ सेम रहेगा, बस विल हैव यूज होगा, बाकी एन आर्टिस्ट यहाँ भी। सो ओवरऑल क्या है, एक ही रूल है जिसको फॉलो करना है हमें, सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हेल्पिंग ऑफ इज हमारी यूज होगी, यदि सेंटेंस पास्ट का है तो हेल्पिंग ऑफ वाज एंड वर यूज होगी, यदि आपका सेंटेंस फ्यूचर का है तो विल हैव आपको यूज करना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग ऑफ, फिर आएगा आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ए एंड द। ए आएगा कॉन्सोनेंट साउंड में और एन आएगा वोवेल साउंड में। और द आपको जैसे पता है कि कई जगह ऐसा द, इसका कांसेप्ट मैं पूरा एक अलग वीडियो में समझाऊंगा आपको, द कहां पे यूज होता है, किस किस कंडीशन में होता है। अभी आप ये समझिए आर्टिकल का ए एन में से आपको कोई एक यूज करना है, यदि वहां पे एक लिखा है तो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस समझते हैं, यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। यदि यही सेंटेंस पास्ट में होगा, यह मार्कर था, दिस वाज अ मार्कर। और यही सेंटेंस फ्यूचर में लेके जाते हैं, यह एक मार्कर होगा, दिस विल हैव अ मार्कर। तो जो सेंटेंस बनाएंगे सारा कांसेप्ट सेम है, बस लास्ट का जो वर्ड होगा वही आपका सेंटेंस बताएगा। अगर लास्ट में है तो आपको इज ए मार्कर है, यदि लास्ट में था है तो आपको वाज वर लिखना है, यदि होगा आ गया तो यहाँ कंडीशन आपकी विल हैव आ गया। बाकी रूल सारा यही होगा, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस के आपको एक्सरसाइज दूंगा मैं, आप लोग उसे वन बाय वन करने की कोशिश कीजिएगा। यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा इसके बारे में। नंबर 1 सेंटेंस, यह एक घर है। इसको 3 तरीके से बनाना है, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में, तीनों तरीके से। नेक्स्ट, वह एक पर्दा है, तुम एक सिपाही हो, सिपाही मतलब सोल्जर। वह एक मकान है, यह एक दुकान है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 5 सेंटेंस। इन पांचों का प्रेजेंट भी बनाना है हमें, पास्ट का ही बनाना है, फ्यूचर का ही बनाना है। तो एक तो आप खुद से क्रिएट करेंगे सेंटेंस जो भी आपको आसपास में आपके दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस साइड पे लीजिए, यहाँ पे एक वॉल है तो उनमें यह एक दीवार है, दिस इज अ वॉल। यह एक बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड। ऐसे यहाँ पे एक पर्दा है तो इसे कहेंगे दिस इज अ कर्टेन। यह एक घड़ी है, दिस इज अ वॉच। तो जो भी, यह एक डस्टर है, दिस इज अ डस्टर। तो जो भी आपको आपके आसपास में चीजें दिख रही है उन सब चीजों के ऊपर पहले तो हिंदी लिखी होगी, हिंदी लिखने के बाद फिर उसकी इंग्लिश लिखिए। यदि आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने आती है, अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक कांसेप्ट क्लियर है और इतना कॉन्फिडेंस है, तो बैठ करके सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसलेट करना है। जो भी आपको दिख रहा है, ट्यूबलाइट दिख रही है, सीलिंग में आपको छत दिख रही है, बल्ब दिख रहा है, कोई पोस्टर, एग्जॉस्ट फैन हो सकता है, डोर दिख रहा है, तो इन सबको ट्रांसलेट करो। डायरेक्ट बोलना है आपको, दिस इज अ पोस्टर, दिस इज अ पिक्चर, दिस इज अ डोर, दिस इज अ वॉल, दिस इज अ ट्यूबलाइट, दिस इज अ बल्ब। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और इसका फिर फ्यूचर बनाइए, फिर इसका पास्ट बनाइए। जैसे यह एक फोटो होगी, दिस विल हैव अ पिक्चर। यह एक बोर्ड होगा, दिस विल हैव अ बोर्ड। तो जो कंडीशन है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों तरीके से बनाना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई टेंस नहीं है, ये कोई मोडास नहीं, ये सिर्फ कांसेप्ट है सेंटेंस का। कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब करेंगे इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे मैंने दिया है इन पांचों का प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कीजिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी इसके अलावा कोई डाउट हो नीचे आप मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, जब आपको कोई डाउट हो दोबारा मैं कहता हूँ वीडियो के नीचे आप डाल दीजिएगा। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी कांसेप्ट है, इसको बनाएंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। वो कोई बड़ा हवा नहीं है, बस हवा तब लगता है जब हमें ट्रांसलेट करने की बारी आती है। अगर आपके पास इस तरीके से कांसेप्ट होगा, ऐसे एग्जांपल्स दे रखे होंगे और कहाँ-कहाँ यूज होता है ये पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई थिंक दैट्स एंड ऑफ द क्लास।